नमस्कार साथियों। आपने कभी किसी कामयाब व्यक्ति से बात की होगी। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, पोजीशन पर है, चाहे वो नॉलेज के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि आप में और उनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। न तो इंटेलिजेंट का इतना फर्क है, पर उनके प्रभाव में और आपके प्रभाव में फर्क बहुत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि साइंस यही कहता है, साइकोलॉजी भी यही कहती है कि एक हीरो जो बहुत आगे गया, जिसका बहुत नाम हुआ, और एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ बहुत नहीं कर पाया। प्रयास किया उसने, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं किया, पर बहुत ज्यादा नहीं कर पाया। उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क होता ही नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। अक्सर लोग चीजों को तब छोड़ देते हैं जब वो पूरा होने वाली होती हैं। ये फैक्ट है लाइफ का। एक और प्रयास और सफलता, एक और थोड़ा सा अपने ऊपर, जिसको बोलते हैं ना एक्स्ट्रा कर जाना, और सफलता होती है। और हम वहीं चूक जाते हैं। इसीलिए हमको ये वास्तव में दिखता है, ये सत्य है कि जो बहुत कामयाब हुए हैं और जो थोड़ा बहुत लाइफ में कर पाए, बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, उनके बीच में थोड़ा सा अंतर होता है। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगा लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो आप भी जितना कर रहे हैं उससे थोड़ा थोड़ा अगर सुधार करेंगे तो लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन अवश्य आएगा। तुला राशि के लिए अति विशेष नवंबर का जो महीना है उसका राशिफल लेकर हाजिर हुआ हूं। काफी महत्वपूर्ण महीना है। कारण यह है कि गुरु और शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, और शुक्र आपकी राशि के स्वामी है। इसीलिए जब राशि का स्वामी के साथ किसी ग्रह का परिवर्तन हो या राशि का स्वामी किसी विशेष भाव में जाए तो इसका बड़ा महत्व हो जाता है। वो महीना आप ये कह सकते हो विशेष होता ही है। इसके साथ साथ इस महीने शनि महाराज, जब गोचरों की बात आए तो शनि, राहु, केतु, गुरु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उनमें से जो शनि है वो वक्री से मार्गी हो रहे, तो बहुत बड़ी बात। और गुरु वक्री हो गए, ये भी एक बड़ी बात है, पर वो हो चुके हैं ऑलरेडी। साथ में मंगल, जिसको बोलते हैं ना कि मंगल हमारी एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा का सोर्स है, इच्छाओं का सोर्स है, कहीं ना कहीं वो नीच के हो रहे हैं, वो भी आपके दसम भाव, करियर के भाव में। तो इतने बड़े बड़े जो परिवर्तन हो रहे हैं वो आपके जीवन में क्या लेकर आएंगे, चाहे वो आपका हेल्थ है, स्वास्थ्य है, धन है, पैसा है, परिवार है, शादी विवाह है, व्यापार है, नौकरी है, जॉब है, यात्राएं है, ट्रैवल है, खर्चा है, सबके बारे में बात करेंगे, डिटेल में जानेंगे। किन बातों का ख्याल रखना है, कोई रेमेडी है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। पर जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहां बैठा है। दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, है ना। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है। तृतीय भाव में आपके शुक्र, आप देख सकते हो, आपकी राशि के स्वामी है। तृतीय भाव में गुरु की राशि धनु में बैठे हुए हैं। वहीं गुरु जो है वो शुक्र की राशि में अष्टम में बैठे हैं। तो गुरु और शुक्र का एक परिवर्तन हो रहा है। इसके साथ साथ शनि महाराज जो अब मार्गी हो चुके हैं वो पंचम में चल रहे हैं। पंचम में शनि अब तक वक्री चल रहे थे पिछले 3 महीनों से, अब मार्गी हो रहे हैं, तो ये बड़ी बात हो रही है। और राहु जो है वो आपके छठे भाव में है, केतु आपके 12वें भाव में, मंगल दसम भाव में नीच के होकर बैठे हैं। अब आ जाते हैं क्या करेंगे ये ग्रह। देखिए, सबसे पहले सूर्य और बुध की बात कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य चूंकि आपके एकादश भाव के स्वामी हुए, जो धन का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। ये जो भाव है ना, हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करता है। वहीं जो बुध है वो आपके लिए भाग्य के स्वामी है। तो आप ये कह सकते हो नवम भाव, भाग्य का भाव और इच्छा पूर्ति का भाव जो है ना, मैच हो रहा है, मिक्स हो रहा है, मिल रहा है। तो ये कौन सा योग हो जाएगा? ये बन जाएगा लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग, लक्ष्मी योग क्यों? क्योंकि धन देने वाला योग है, पैसे देने वाला योग है, इच्छा पूर्ति करने वाला योग है। द्वितीय भाव में बन रहा है तो फैमिली से कहीं ना कहीं उसका, फैमिली का आपका रोल रहेगा, आपकी वाणी का रोल रहेगा, आपके परिवार में कुछ बड़ा हो सकता है। हम सिर्फ अपने से जुड़े रहते हैं, पर हमारे परिवार में भी कुछ अच्छा इवेंट होता है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे चार्ट में दिखता है। तो ये जो बुध आदित्य योग है द्वितीय भाव में बन रहा है। ये भाव ज्वेलरी का भी है, फैमिली बिजनेस का भी है, तो उसके क्षेत्र में बहुत बढ़िया हो सकता है। क्योंकि सूर्य नैसर्गिक रूप से पिता है, पिता से लाभ का, पितरों से लाभ का, मतलब आपके गुरु, पिता, बड़े भाई बहन, उनके आशीर्वाद से या उनकी किसी हेल्प से कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बढ़िया हो सकता है।
वही बुध जो है वो 12वें भाव के मालिक भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेवल, विदेश जाना, फॉरेन के काम से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से लाभ, ट्रेवल से जुड़े हुए काम से लाभ, हॉस्पिटल्स के काम, मतलब आपके कहीं हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई काम है, आप डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल ही में कहीं किसी तरह से भी आप जुड़े हुए हैं, तो वो संन्यास, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई काम है, उससे भी लाभ हो सकता है। कई बार 12वें भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में आए तो हम खर्च करते हैं अपनी फैमिली के ऊपर, परिवार के ऊपर, नॉर्मली तो करते ही हैं, कुछ ज्यादा कर देते हैं, जितना हमने सोचा नहीं उससे ज्यादा खर्चे को भी दिखा रहा है ये। अगर आप विदेश में नहीं है ना, और आपका फैमिली बिजनेस भी नहीं है, उस केस में आपको थोड़ा सा अपने पैसे को ध्यान में रखना है कि उतना ही खर्च करें जितने की हमें आवश्यकता है। कुछ एक्स्ट्रा खर्च करने का योग भी बन रहा है, वैसे भी महीना त्योहारों का है और त्योहारों पे कुछ खर्चा तो हो ही जाता है, दीपावली है, गोवर्धन है, भाई दूज है, छठ पूजा है, ये सारी चीजें हैं, तो थोड़ा खर्चा वगैरह भी यहाँ पे दिखा रहा है। पर अल्टीमेटली ओवर जिसको कहेंगे ना भाई, कंक्लूजन क्या है कि बुध और सूर्य का जो गोचर है वो शुभ है, अच्छा है। पर ये कब बनेगा? ये तो बनेगा 16 तारीख के बाद, क्योंकि सूर्य जो वृश्चिक राशि में आएंगे 16 को आएंगे, 16 से पहले ऐसे रहेगा, सूर्य आपके प्रथम भाव में रहेंगे। और जब सूर्य प्रथम भाव में रहेंगे तो इच्छा पूर्ति के लिए आप प्रयास करोगे, एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे, आपके अंदर बहुत सारी विलिंगनेस होगी। पिछले महीने से आपको ना चाहतें काफी बढ़ी हुई होंगी, ये दिखा रहा है। चाहते बढ़ना अच्छी बात है, पर सूर्य कभी कभी राजा है, सूर्य इज द किंग, और सूर्य की जो प्रकृति है वो फायर है, अग्नि है, तेज है, प्रताप है। तो आपके अंदर तेज प्रताप होगा, अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करोगे। पर कभी कभी हम इस कॉन्फिडेंस में कुछ गलतियां भी कर देते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं दूसरे को, कुछ बोल देते हैं, थोड़े डोमिनेंट टाइप के हो जाते हैं। तो उस चीज का हमको ध्यान रखना है और बड़े भाई बहनों के साथ बना के रखनी है। ये कब तक है? 16 तारीख तक। 16 के बाद फिर ये सूर्य यहाँ पर आएंगे तो ये बुध आदित्य योग जो बन रहा है उसका रिजल्ट आएगा। बुध पूरे महीने अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं नॉर्मली, अच्छे से, क्योंकि भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा है? द्वितीय भाव में। पर अपने से कहां गया है? अपने से गया है 1 2 3 4 5 6, छठे गया हुआ है। मतलब जो धन आएगा, जो पैसा आएगा, जो फैमिली से लाभ होगा, ये सब चीजें, उसके लिए प्रयास की आवश्यकता होगी, एफर्ट की आवश्यकता होगी। शेर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हिरन उसके मुंह में नहीं आता, उसको भी बड़ी दौड़ लगानी पड़ती है, भागना पड़ता है, तब जाके शिकार कर पाता है। जो लोग अपने ऊपर करना कुछ नहीं सीख पाएंगे वो जिंदगी में पीछे रह ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब साथ छोड़ देते हैं, परछाई भी साथ नहीं रहती। इसलिए अपने ऊपर होना, अपने द्वारा कमाए गए धन के प्रति आप कहोगे कि आकर्षित होना, अपने अपने आप कमाने की कोशिश करना, बजाय कि कहीं से मिल जाए, कहीं से शॉर्टकट लग जाए, उसकी जगह अपने आप धन बनाना, चाहे वो बिजनेस के थ्रू बनाए आप, है ना, चाहे आप सर्विस में बनाए, कुछ करके अपने दिमाग से बनाए, जैसे भी करना है, पर अपने कर्मों के थ्रू धन को अर्जित करने की कोशिश करें, अपने ऊपर रहने की कोशिश करें, तो आपका धन अवश्य बढ़ेगा। खर्चे का भी योग है, जैसे मैंने बताया, फॉरेन लैंड में, विदेश में जाने का भी योग यहाँ पे बनता है, या कोई बाहर से आपकी लाइफ में आ सकता है। ये हुआ। अब शुक्र और गुरु का परिवर्तन, तृतीय और अष्टम का परिवर्तन, इसको बुरा तो नहीं माना गया, तृतीय अष्टम के परिवर्तन को अच्छा भी नहीं माना गया। कुछ सेंस में ये अच्छा है कि ट्रेवल कराएगा, यात्रा कराएगा, आपकी जो रुचि है वो जो है वो कलात्मक चीज़ों की तरफ बढ़ेगी, म्यूजिक तक की तरफ बढ़ेगी, डिजाइन की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ, ये चीज़ें आपको आकर्षित कर सकती हैं। छोटी मोटी यात्राएं यहाँ पर होंगी। आपके रिश्ते अपने छोटे भाई बहन के साथ बेटर होंगे, मधुर होंगे, उनकी जीवन में आपका कहीं ना, आपके जीवन में उनका कोई रोल बढ़ने वाला है। पर वहीं दूसरी तरफ ये आपके भाई बहन की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। आपके पड़ोसियों की से कुछ अनबन हो सकती है, रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पे रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव का जो स्वामी है ना वो भी तृतीय में आ रहा है। लग्न का स्वामी तो आ ही रहा है, राशि का स्वामी तो आ ही रहा है, अष्टम का भी स्वामी तृतीय में आ रहा है। जब अष्टम का स्वामी तृतीय में आता है तो कई बार हमको ऐसा भी लगता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ नहीं रहा है, और हम कभी कभी निराशा की तरफ भी थोड़ा जाने की कोशिश हो सकती है। पर ऐसा ना करें, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखें। जैसा मैंने कहा कि जब हम बहुत पास होते हैं ना लक्ष्य के, जब हम छोड़ने वाले होते हैं, जब हमको लग रहा होता है कि भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, ये ना मतलब हमारे बस की बात नहीं है शायद, या ईश्वर ने हमारे भाग्य में नहीं लिखा, वो अक्सर वो क्षण होता है जब वो चीज़ होने वाली होती है। क्योंकि हमें नहीं पता तो हम तभी छोड़ते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। फिर दूसरी चीज स्टार्ट करते हैं, उसमें भी प्रयास करते हैं, और लगभग वहां पहुंचने वाले होते हैं,
जब हम उसको जानने लगे, समझने लगे और फिर उसको छोड़ देते हैं। ऐसा हम अक्सर करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एज के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग अगर वहां पर चांसेस है तो हमको पूरी ताकत लगानी है, पूरी मेहनत लगानी है। ये एक ऐसी चीज है जिसको सब कभी कभी ही करते हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ना अपने पूरे सामर्थ्य का, मतलब फिजिकली, सोशली, मेंटली पूरा उपयोग करे किसी चीज को पाने के लिए। और अगर वो ऐसा करता है तो अक्सर उसको सफलता मिलती है। अब इसके बाद ये तो गुरु शुक्र का परिवर्तन हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें और भी क्या हो सकता है, इसमें आप कह सकते हो ये जो गुरु है वो आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम में जा रहे, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। वहीं ये गुरु वक्री होकर, वक्री चल रहे ना, थोड़ा सा सप्तम की तरफ भी जा रहे हैं, तो शादी विवाह के योग बना रहे हैं आपके। पुराना रिश्ता, पुराना फ्रेंड, पुराने दोस्त, पुराना प्रेमी, पुरानी प्रेमिका, पुराना बिजनेस फिर से आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। पुरानी चीजों से लाभ होने की संभावना है, पुरानी चीजों को लेकर लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावना है। गुरु यहाँ से 11वें भाव को भी देखेंगे तो पुराने दोस्त, फ्रेंड, ये सब कहीं ना कहीं गुरु का वक्री होना, आप ये कह सकते हो इन द सेंस आपके लिए पॉजिटिव चल रहा है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी थोड़ी बेहतरी होगी, रिश्तों में भी थोड़ा सुधार होगा। पर शनि अब मार्गी होंगे। शनि पंचम में हो तो पनौती कहते हैं, पर पनौती हमेशा खराब हो ऐसा नहीं होता है। डिपेंडिंग अपॉन आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, चंद्रमा कितने मजबूत है, इस पर डिपेंड करेगा। पर हाँ, शनि अब वो जैसे पिछले समय में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही थी, अगर आपका माता की स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ रही थी, आपको अपने फ्रेंड्स आदि से सहयोग नहीं मिल रहा था, घर में थोड़ा कलह का वातावरण चल रहा था, कुछ ऐसा चल रहा था, इसका मतलब शनि जो वक्री हो रहे थे थोड़ा नेगेटिवली चल रहे थे पिछले 3 महीने में। आपका किए गए प्रयास प्रमोशन के लिए, स्टेटस पाने के लिए, जॉब के लिए सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। तो अब चांसेस है जब वो मार्गी से, वक्री से मार्गी होंगे, मतलब पीछे जाते होने से अब आगे की तरफ जब चलने लगेंगे तो चीज़ों में थोड़ी स्पीड आएगी, काम होने लगेगा। इस तरह की हम बातें गोचर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये गोचर है, करोड़ों लोगों का है और जन्म कुंडली सिर्फ आपकी है। आपने एक विशेष समय पर, एक विशेष स्थान पर, विशेष दिन जन्म लिया है, तो वहां जो लिखा है वो आपका प्रारब्ध है, ना कि ये ओवरऑल है कि भाई तुला राशि का समय कैसा चल रहा है, 7.5 तो नहीं चल रही, ढैया तो नहीं चल रही, तो पनौती तो नहीं चल रही। तो पनौती तो चल रही है पर उसमें कुछ चीजें अच्छी भी चलती हैं, हम ये कह सकते हैं। जो तुला के मामले में हम बात करें कि तुला का ओवरऑल गोचर की बात करोगे तो शनि का गोचर इज नॉट द बेस्ट। राहु का गोचर ठीक है, तो किसी की राहु की दशा महादशा है और राहु कुंडली में अच्छे हैं तो शत्रुओं को परास्त कर देगा। दिमाग में टेंशन रहेगी पर टेंशन में भी वो धीरे धीरे आगे जाएगा। फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लॉ में है, कहीं डॉक्टर है कोई और राहु यहां पर है छठे भाव में, तो काफी अच्छा करेगा, नाम करेगा, मेहनत करेगा, एफर्ट करेगा, उसमें काम का भूत सवार हो जाएगा। इतनी मेहनत करेगा कि लोग कहेंगे भैया रात को तो थोड़ा आराम करो ताकि कल काम कर सको, और वो कहेगा कि भैया काम खत्म हो तो मैं आराम करूं। ये होता है छठे भाव का राहु, अगर अच्छा है तो। अगर नहीं है तो लड़ाई झगड़े करना, ये सब, थोड़ा कंपटीशन में बदला लेने की भावना का आना, ये सब, शत्रुओं से धोखा वगैरह होना, अगर वो खराब है तो। पर हम इसको अच्छा ही लेके चलते हैं। नॉर्मली राहु छठे भाव में अच्छा करता है, केतु भी 12वें भाव में अच्छा करता है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ ले जाता है आपको। आपको इस बात का ज्ञान कराता है कि आप सब कुछ नहीं हो। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, सब ऊपर नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ हो ही नहीं। आपके हाथ में 4 चीजें हैं, 50 चीजें हैं ही नहीं जो सोसाइटी पे डिपेंड कर सकती हैं, भाग्य को उनका नाम दे सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, और इस चीज का जब एहसास होता है तो आदमी विनम्र हो जाता है कि उसके हाथ में हद से हद करके भी सब कुछ नहीं है। अगर सब कुछ होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने कुछ अच्छा किया है। तो अब क्या रास्ता है, बाई चांस हमारी चीजें उस तरह से नहीं जा रही हैं, हम अच्छा करें। हमारे आशीर्वाद हो माता का, पिता का, गुरुओं का, टीचर्स का, आसपास वालों का, कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ हो। उनके मन में ये ना हो कि भाई ये तो बेकार आदमी है, इसका तो मतलब बुरा हो तो ही ठीक है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं आपके लिए सद्भावना होगी, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ होंगी, तो भी आपका भाग्य बढ़ता है। आपने ऋषि मार्कंडे की कहानी सुनी होगी, जिनकी आयु कम थी, तो उनके जो हैं पिताजी जो हैं, उन्होंने एक तरीका निकाला था उनकी आयु बढ़ाने का। उनसे कहा कि जितने भी संत हैं सबके पैर छुओ,
भगवान शिव की प्रार्थना तो करो ही, साथ में सबका आशीर्वाद लो। तो बड़ों का जो आशीर्वाद होता है वो भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। असंभव को भी संभव कर देने वाले की शक्ति होती है भक्ति में और आशीर्वाद में। तो इस चीज को हम ध्यान में रखें तो हमारा भी भाग्य बढ़ सकता है, अगर नहीं है तो। ये प्रैक्टिकल तरीका है लक को कमाने का। इसके बाद राहु केतु को देख लिया, गुरु को देख लिया। देखिए गुरु अष्टम में है तो थोड़ा बहुत हमको क्या रखना है, धर्म के पाथ पे चलना है। अपने बारे में जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो दूसरों को नहीं बतानी चाहिए उसको गुप्त ही रखें, उसको बताएं ना, ऐसा भी ध्यान में रखें। अब ये मंगल यहाँ पे आए, सौबत का ख्याल रखें, बुरी बातों में ना पड़े, किसी की बुरी सलाह को फॉलो ना करें, कर्म के क्षेत्र पर सद्भावना से काम करें। क्योंकि मंगल कई बार क्या करता है, हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजें ला देता है जो अभी हमको थोड़ा बहुत सही भले ही लगे, आगे चल के हमको नुकसान करती है। अगर किसी को दुश्मनी करना सिखा दिया जाए तो कभी आगे नहीं निकल पाएगा जिंदगी में। अगर किसी को बैर, ये छोटी मोटी बातों पर ध्यान लगाना सिखा दिया जाए तो कभी बड़े लक्ष्य पे गोल ही नहीं लगा पाएगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको ऐसी चीजों में डाल देंगे आसपास ताकि आपका जो बड़ा लक्ष्य है वो आपकी नजर में रहे ही ना, वो छोटी मोटी बातों में ही आप फंस के रह जाओ। तो जब मंगल दशम में हो तो अपने सोहबत का विशेष ध्यान रखा जाए तो मंगल अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। फिर वो आपको एनर्जी भी देते हैं, कंपटीशन करने की मेहनत भी देते हैं आपको। हाँ, थोड़ा गर्माहट आपके मन में ला सकते हैं, थोड़े अधैर्यता मन में ला सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका के बीच में कुछ मतभेद करा सकते हैं, क्योंकि एक तो पंचम में शनि है, ऊपर से मंगल की दृष्टि है। तो शनि मंगल की कहीं ना कहीं एक टक्कर टाइप से हो रही है। उसके इसमें क्या होगा कि हाँ, हम थोड़े से रूड हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, पति पत्नी से भी ज्यादा प्रेमी प्रेमिका के बीच इस तरह का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सप्तमेश अपने से दशम में जाके नीच का हो रहा है, तो आपका जो पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनर है, वो आपके काम में जब कुछ सलाह देगा उसको एकदम से ना मान लें, पूरे विचार करके माने। उसकी सलाह गलत हो सकती है, चाहे वो अपनी आपकी पत्नी हो या आपके पति हो, या आपका गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, या फिर आपका बिजनेस पार्टनर हो। आपके कार्य को लेके, आपके भविष्य को लेके जब वो कोई सलाह देगा वो शायद आपको सही रास्ते पर ना ले जाए, ऐसा गोचर कह रहा है। गोचर कह रहा है तो उसको 2 बार सोचें, क्योंकि आपकी जन्म पत्री में हो सकता है उल्टा हो, अच्छा हो, और दशा सही तो ठीक होगा, पर ज्यादातर ऐसा चांसेस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। गुरु को देखा, राहु को देखा, शनि को देखा, सूर्य बुध शुक्र सभी को देख लिया हमने। भाग्य की बात करें तो इस महीने भाग्य के लिए मेहनत करने रहना होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए महीना ठीक ठाक है, एवरेज हम पॉइंट उसको हम देंगे। संतान की बात करें, संतान प्राप्ति के लिए ऐसे कोई बहुत स्ट्रांग योग तो नहीं बने हुए हैं, पर हाँ, गुरु के वक्री होने से शादी और संतान के लिए भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी इस महीने आ गई। अब बढ़ जाते त्योहारों के ऊपर। देखिए, पहले तो दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो प्रकाश का त्योहार है, आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लेके आए, शांति लाए, आपको सही रास्ता दिखाए, क्योंकि सही रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है। गोवर्धन की आपको शुभकामनाएं, भाई दूज की शुभकामनाएं, छठ पूजा है उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 तारीख से कुछ खास हो रहा है। 12 तारीख से देव उत्थान एकादशी है, नारायण जो है वो निद्रा से बाहर आ रहे हैं। वहीं 15 को शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं। दोनों चीजें कहती हैं कि भैया अब समय आ गया है जब हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। जिन लोगों ने पिछले 2-3 महीने में अपने ऊपर ध्यान दिया है, अपनी कमियों को दूर किया है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अपने ऊपर काम किया है, अपने जो बिजनेस है उसके ऊपर काम किया, आगे बढ़ने के लिए नहीं, उसको सुधारने के लिए काम किया है, अब उसका रिजल्ट मिलने वाला है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 26 तारीख की उत्पन्ना एकादशी है, 1 तारीख की कार्तिक अमावस्या, 15 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है। ओम नमः शिवाय। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 13 और 28 तारीख का प्रदोष व्रत और 29 तारीख की शिवरात्रि है। 18 की संकष्टी और 16 की वृश्चिक संक्रांति। 16 तारीख को जो सूर्य है, भगवान सूर्य, वो वृश्चिक में जा रहे हैं, यहां से यहां पे जा रहे हैं। देखिए, संकष्टी है, संक्रांति है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, ये हर महीने आते हैं, और एक अच्छा अवसर है किसी की हेल्प करने का, दान करने का, पुण्य करने का, ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का। ये त्योहार विशेष होते हैं। इस दिन हमारी जो ब्रह्मांड की एनर्जी होती है वो थोड़ी हेल्पफुल होती है। बाकी और दिन तो करना ही होता है, पर ना कर पाए तो कम से कम इन दिन तो कर लें। तो ये था मेरी तरफ से तुला राशि वालों के लिए
नवंबर का राशिफल। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।